नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए क्या कि इंडियन पोस्ट या इंडिया पोस्ट अर्थात भारतीय डाक विभाग ने जीडीएस जिसको कहते हैं ग्रामीण डाक सेवक की 12,828 पदों पर वैकेंसी निकाली है। तो आज के इस वीडियो में अपन यही देखेंगे कि स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी किस राज्य को मिली है, कब से फॉर्म भरेंगे, क्या फीस लगेगी, योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि विभाग कौन सा है। भाई साहब आप कहेंगे इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट किसकी वैकेंसी है? जीडीएस की, ग्रामीण डाक सेवक। कुल कितनी वैकेंसी है? 12,828। 12,828 जो वैकेंसी है मेरे भाई वो अखिल भारतीय स्तर पर है, मतलब पूरे देश में है 12,828। हालांकि इसकी वैकेंसी भर्ती होती रहती है, अभी कुछ दिन पहले ही तो भर्ती हुई थी, अभी मुश्किल से महीना भर नहीं होगा तब दूसरी लिस्ट इसकी जारी हुई थी। चलिए, तो फॉर्म की अगर हम बात करें तो कब से कब तक फॉर्म भरेंगे भाई साहब? 25 मई से 25/5/2023 से कब तक भरे जाएंगे फॉर्म? 11 जून 2023 तक फॉर्म भरेंगे। डेट क्या है? 25/5 या 25 मई 2023 से 11 जून 2023 तक आपके फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए हमें फीस कितनी देनी होगी? तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप ओबीसी से हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको देने हैं मात्र 100 रुपये। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप एसटी में हो, एससी में हो, आप दिव्यांगजन हो या किसी भी वर्ग की महिलाएं, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो, ईडब्ल्यूएस की हो या अन्य किसी आरक्षित वर्ग की हो, महिलाओं को फीमेल, किसी भी कैटेगरी की फीमेल या महिलाओं को कोई फीस नहीं देनी है। आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। फॉर्म, फीस, एज। भाई साहब एज क्या होनी चाहिए? तो एज इसके लिए होनी चाहिए 18 से लेकर 40 वर्ष, और इसमें भी कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण है। तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु मेरे भाई बहन होनी चाहिए। एज के बाद हो गई योग्यता या क्वालिफिकेशन। मैट्रिक पास अगर आप हैं, 10th पास, 10वीं पास हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन इसके साथ साथ आपको रीजनल भाषा आना जरूरी है। जैसे कि अगर आप फॉर्म भरते हैं एमपी से तो आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर आप फॉर्म भरते हैं गुजरात से तो आपको गुजराती आनी चाहिए। अगर आप फॉर्म भरते हैं उत्तर प्रदेश से, हाँ तो उत्तर प्रदेश की भी हिंदी है, लेकिन पंजाब से तो पंजाबी है। तमिलनाडु से भरते हैं तो तमिल आनी चाहिए। तो जिस राज्य से आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। ये भी एक योग्यता इसमें मांगी गई है, 10th पास। और ये अब देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी भी देख लीजिए। तो आपको एक चार्ट एक बगल में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी भाषा आनी चाहिए, 160 टोटल पोस्ट हैं। उत्तराखंड के लिए भी हिंदी और 40 पोस्ट हैं। बिहार के लिए हिंदी 70 पोस्ट, छत्तीसगढ़ हिंदी 342, दिल्ली के लिए हिंदी, लेकिन कोई पोस्ट दिल्ली के लिए है ही नहीं। राजस्थान के लिए हिंदी 1408 पद हैं। हरियाणा के लिए हिंदी 8 पद, हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी 37 पद, जम्मू और कश्मीर के लिए हिंदी या उर्दू में से भाषा आनी चाहिए 89 पद, झारखंड के लिए हिंदी 1125 पद, मध्य प्रदेश के लिए हिंदी 2992 पद। तो मध्य प्रदेश में अच्छे खासे पद हैं। केरला के लिए तो कोई पद है ही नहीं। पंजाब के लिए पंजाबी 13 पद है। महाराष्ट्र के लिए कोंकणी या मराठी 620 पद हैं। नॉर्थ ईस्टर्न तो इसके लिए बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, इंग्लिश, मिजो तो 43 तो 84 पद हैं। उड़ीसा के लिए उड़िया भाषा आपको आनी चाहिए, 948 पद हैं। कर्नाटका के लिए कन्नड़ 48 पद हैं। तमिलनाडु के लिए तमिल 18 पद हैं। तेलंगाना के लिए तेलुगु 96 पद हैं। असम के लिए असमिया, बंगाली, बोडो, हिंदी, इंग्लिश
इनमें से कोई भी तो 144 पद हैं। गुजरात के लिए गुजराती 110 पद, वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली 14 पद हैं। आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु 118 पद हैं। तो ये राज्यवार हमने आपको पद बताए हैं, किस राज्य में कितने पद हैं। अब आपको आपकी रुचि जहाँ पर हो, जिस राज्य में आप नौकरी करना चाहते हो, तो इसमें आप उसी राज्य को चुन सकते हैं। अब देखिए मेरे भाई, इसका पेपर नहीं होता है। अब आप कहेंगे पेपर नहीं होता तो भर्ती कैसे होती है? तो भर्ती होती है भाई साहब 10th की परसेंटेज के हिसाब से। 10th की परसेंट कितनी है उसके आधार पर तय होता है कि आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। जिसकी ज़्यादा परसेंट उसको प्राथमिकता दी जाती है, स्वाभाविक सी बात है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक गांव ए है, गांव से किसी ने फॉर्म भरा, उसकी परसेंट थी 75। इसी गांव से किसी और ने फॉर्म भरा, उसकी परसेंट थी मान लो 74। तो किसका होगा? आप कहेंगे 75 वाले का हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। एक गांव है बी, बी से किसी ने फॉर्म भरा जिसकी परसेंट थी 92% थी भाई साहब, मजा आ जाए देखते ही। लेकिन इसी से किसी और ने फॉर्म भरा जिसकी परसेंट थी 92.5। तो यहाँ 92 वाले का नहीं होगा, 92.5 वाले का हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ 75 पर हो गया, यहाँ 92 पर नहीं हुआ। तो यही है सिस्टम, इसमें परसेंटेज के हिसाब से चलता है। मेरिट आती है तो पेपर नहीं होता है, ना इसका कोई सिलेबस है, मेरिट लिस्ट आएगी और वही इसका रिजल्ट है। लेकिन ये नौकरी में, हालांकि इसमें सैलरी बहुत कम है, 10,000 रुपये सैलरी है आपको, 10,000 रुपये सैलरी है। लेकिन भाई साहब आज के समय में बेरोजगारी के दौर में ये 10,000 रुपये की सरकारी नौकरी भी पर्याप्त है। और गांव में रहना है, मतलब आपको अगर परसेंटेज अच्छी है 10th में, आसपास के गांव में मिल जाए, मुश्किल से 2-3 घंटे का काम होता है। हमारे तो बहुत से दोस्त हैं इसमें, तो 2-3 घंटे का काम ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को भी समय दे सकती हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर आप भविष्य में और पढ़ना चाहते हैं तो एक आपके लिए बेस तैयार हो जाएगा। आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको कौन सी किताबें खरीदनी है, कोर्स खरीदना है या कहीं पढ़ना है, तो उसके लिए आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके माथे से बेरोजगारी का कलंक हट जाएगा। और नौकरी तो इसमें है ही। तो भाई साहब ठीक ठाक नौकरी है, अच्छी नौकरी है, एक तो केंद्रीय नौकरी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।